अभी हमारी मौजूदगी उसी ग्राम सभा में है, ग्राम सभा विसईपुर में। और किसके द्वारा मोबाइल छीनी गई है? 3 अज्ञात व्यक्ति आते हैं और उसे तमंचा दिखाकर बाइक सवार पे उसे मोबाइल छीनते हैं। 3700 कैश ज़बरदस्ती निकाल लेते हैं। अब हम तो ऐसे डर रहे हैं कहीं हमें ये ना मार दें, और मुझे ये समझ में आ रहा है कि हो सकता है संजय, श्रीनाथ और ये सब मुझे मरवा भी सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ताजुब हो रहा है कि कुछ भी हो सकता है और मेरे साथ किया भी जा सकता है, क्योंकि इनको पता है कि मैं थोड़ा सा बोलने वाला हूँ। इस घर में थोड़ा पढ़े लिखे नहीं हैं, परेशान है, गांव में काम करते हैं, तो मुझे लगता है मेरे साथ कहीं भी कुछ भी करवा सकते हैं। तो ये बताइए, मोबाइल किसके द्वारा छीनी गई, आप लोगों को कुछ जानकारी है? सर ये तो जानकारी नहीं है, और ये 3 लोग अज्ञात आते हैं बाइक पे सवार। कौन सी बाइक थी बता सकते हैं? राइडर, TVS राइडर थी, कलर ब्लू कलर थी, TVS राइडर बाइक थी। और 7 साढ़े 7 बजे यही नारा है, एक उस जगह पे इसको रुकवाता है और ज़बरदस्ती तमंचा दिखाकर पैसे 3700 निकालता है पॉकेट से और मोबाइल छीन कर निकल जाता है। जैसे वो लोग भागते हैं, चिल्लाता है, चीखता है, लोग मौके पे वो लोग फरार हो जाते हैं। इस मामले को अभी तक आपने प्रशासन को सूचना दिया कि नहीं? आपका थाना कौन सा है? अहरौला के अंतर्गत आते हैं, अहरौला क्षेत्र। आपने प्रशासन को ये सब इस सारी बातों को अवगत करवाया? अवगत तो हमने पत्रावली बना के दिया था, वो बोलते हैं कि नहीं इसमें आप लिख के दीजिए कहीं गिर गया है। अजीब लग रहा है मुझे। अच्छा, मोबाइल छिनैती हुई है। हाँ। और प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि लिख कर दीजिए कि मोबाइल गिर गया है। मोबाइल हाँ। इस तरह से तो मुझे लग रहा है कि क्राइम को बढ़ाने का काम हो रहा है या क्राइम इससे घटेगा, ये मुझे समझ के बाहर है। तो ये बताइए, किनके हाथ से मोबाइल छीनी गई थी, कहाँ पे है? आकाश के हाथ से मोबाइल। देखिए, हम उनसे बात करना चाहेंगे कि जो मोबाइल लेकर आ रहे थे बाइक से थे आप? नहीं सर, साइकिल से थे जी। तो ये बताइए कब की घटना है ये? 7:20 के आस। तो क्या कहकर रोका गया आपको? सर 3 राइडर्स हैं, TVS की राइडर जो नई बाइक ब्लू कलर की बाइक थी, और 3 लोग आए, उसमें नंबर प्लेट नहीं था, और रुके, सुनो मैं रुक गया। लाइट, सर शाम का टाइम था, लाइट जलाया था मोबाइल फ़ोन से, तो बोले तो रुका। उसके बाद आए धड़ा था, 2 लोग उतरे और पैसे निकाले जेब से और मोबाइल हाथ से तुरंत लेकर भागे। और मेरे ऊपर एक लाइट मारे थे, एक लाइट थी, मुझे दिख नहीं रहा था कुछ। और लगभग शाम 7:30 बजे की ये घटना है। शाम 7:30 बजे। आपने प्रशासन को सूचना कब दिया? सर कल 10 बजे मैं सर थाने पे गया, एसओ साहब से मिला। एसओ साहब बोले कि चलिए आप अपना नंबर लिखवा दिया। उसके बाद बोले सर कि जाइए आप एक लेटर लिखवा लीजिए, FIR के तौर पे दे दीजिए। तो मैं वहाँ पे लेटर बना के ले गया था, तो बोले कि ये लेटर बदल दो, दूसरा लिख दो कि ये गुम हो गया है फ़ोन। मैं कहा सर मेरे साथ क्राइम हुआ है, ये क्राइम में बड़ा केस हो जाएगा अगर क्राइम क्या का आप देंगे तो, इसलिए आप एक लिख दीजिए कि गुम होगा, आपका मोबाइल हम दिलवा देंगे। मैं नहीं दिया। एक और बाइक, एक लड़का और था। आपने छिनैती लिखाया जी। और यशो महोदय के द्वारा कहा गया कि आप लिख दीजिए कि मोबाइल गिर गया है, सब्जी ले रहे थे, गुम हो गया, ऐसे बोल रही। मोबाइल कहीं ना कहीं मिलेगा, वो दिलवा देंगे। जी। और सर एक मेरा ही नहीं, 3 लोगों की छिनैती हुई थी कुछ दिन। एक अभयपुर गांव का लड़का था, उसके प्रधान भी आए थे, उसके यहाँ तो कट्टा लगाए थे, मुझे तो दिख नहीं रहा था क्या लगाए थे मेरे पास, लेकिन उसके यहाँ कट्टा लगा के उसकी छिनैती किए पूरा, और मोबाइल भी छीने। वो भी लड़का आया था, उसको भी एसओ साहब बोले कि यही करो तुम। वो लिख के बेचारा दे भी दिया है कि सर मेरी मोबाइल मिलनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए। आपने अपने एप्लीकेशन पे क्या लिखा था? सर मैं ये लिखा था कि मेरा 3000 रुपये और मोबाइल छिनैती हुई है और 3 दमकों के द्वारा। जी। और फला बाइक थी, आपने ये भी बताया? जी, TVS राइडर बाइक थी ब्लू कलर की। तो यशो महोदय ने क्या कहा फिर आपसे? वही कहा कि सर कि आप एक बयान केवल बदल दीजिए, अभी मोदी सर आने वाले हैं, अब योगी और मोदी जी आने वाले हैं, अभी थोड़ा सा लफड़ा चल जाए हमारे क्षेत्र में होगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, CO साहब हम पे नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए ये बदल दो बयान। बदलने के लिए कहा गया कि आप दिखा दीजिए गिर गई मोबाइल। जी। अब मैं एसओ साहब से बोल दिया, आप बोल रहे हैं, वो बोले तुम नेता बन रहे हो। अच्छा। ऐसा बोल रहे हैं कि तुम नेता बन रहे हो, ज़्यादा नेतागिरी मत करो, अभी छोटे हो, कम उम्र के हो, ऐसा मुझे बोले। मैं चला आया थाने पर से। आप समझ सकते हैं कि प्रशासन के लोग इस तरीके से गरीब जनता के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है कि अगर किसी की मोबाइल गायब होती है या छिनैती होती है, एप्लीकेशन अगर वो थाने पे देने जाता है तो उससे सीधे कहा जाता है कि आप लिखिए कि मोबाइल गिर गई है। ऐसा क्यों हो रहा है, आप समझ सकते हैं। कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि इन लोगों के साथ न्याय कब और कैसे होगा।